नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त हो चला है अपनी ढपली अपना राग का, और आज बात होगी कि चौथे चरण के मतदान के बीच किस तरह की अब बयानबाजी सामने आ रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में विधानसभा की 59 सीटों पर वोटिंग जारी है, और दूसरी तरफ न्यूज 18 पर अमित शाह के धमाकेदार इंटरव्यू को लेकर सियासी घमासान मचा है। एक ऐसा इंटरव्यू जिसने मचा दी है राजनीतिक खलबली। देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद होगी आगे की बातचीत। चुनावी मौसम का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो? उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। तो ये नहीं लगता कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है? पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूँ। अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें तो कुछ चित्र बदलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, चुनाव का पूरा चित्र बदल गया। गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। तो अखिलेश जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक रही है। अखिलेश जी आंकड़ों के आधार पर इसका जवाब दे कि हम मुद्दों से भटके हैं या वो भटके। सवाल जो सुर्खियां बने। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई। जवाब जिन पर गरमाई सियासत। मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। उन्होंने ये बात कही है, ये बात तो चर्चा सही है कि मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देते क्योंकि मुसलमानों का वोट ही नहीं मिलता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है अमित शाह जी? 10 तारीख के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि योगी जी से उत्तर प्रदेश की जनता कितना प्यार करती है। राजनीति में सबसे बड़ा इंटरव्यू, सबसे बड़ा घमासान। अमित शाह से हुए एक एक सवाल के जवाब पर अब सियासी भूचाल मचा है। खासकर बीएसपी के रिलेवेंस को लेकर अमित शाह ने जो बात कही, तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अमित शाह की बात का समर्थन किया। उन्होंने न्यूज 18 के इंटरव्यू पर मायावती ने कहा कि गृह मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। मायावती ने न्यूज 18 के सवाल पर कहा कि वो अमित शाह की बात से पूरी तरह से सहमत है। उन्होंने कहा कि बीएसपी को दलितों के साथ मुस्लिमों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन सिर्फ दलित और मुस्लिम नहीं बल्कि इसके अलावा समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी बीएसपी के पक्ष में समर्थन जता रहे हैं, ये भी मायावती दावा कर रही हैं। अमित शाह के इंटरव्यू पर पूछे गए सवाल पर मायावती ने कहा कि मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और इसलिए वो बीएसपी के साथ हैं। लखनऊ में वोट डालने के बाद मायावती ने दावा किया कि आने वाले दिनों में बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और वहीं बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी न्यूज 18 से बातचीत में कहा, अमित शाह के इंटरव्यू को लेकर उन्होंने रिएक्शन दिया कि वो सही कह रहे हैं। अब तो उन्होंने इस सच को स्वीकारा। न्यूज 18 से बातचीत में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अमित शाह अब वो सच्चाई को स्वीकारते दिख रहे हैं। बीजेपी ने बीएसपी के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे हैं, ये भी कह रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार आए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दावे भरे के भरे रह जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सन 2007 की तरह
बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। अमित शाह बयान दे रहे हैं रैलियों में कि बसपा का जो जाटव वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो उनसे छिटका नहीं है। वो आपको सिग्नल दे रहे हैं चुनाव के बाद के लिए एक माहौल क्रिएट हो रहा है। देखिए, ये तो आप लोगों की सोचने की बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम जब पूर्ण बहुमत सरकार बना रहे हैं, वो तो आप लोगों ने प्रश्न किया किसी से, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ ये बात सही है कि वो वोट नहीं खिसका पाए हम लोग। बहुत कोशिश की गई, लेकिन जाटव वोट और बाकी दलित समाज का वोट एकजुट होकर के बहन मायावती जी के साथ खड़ा है। इस बात को स्वीकारा उन्होंने। मुस्लिम समाज भी वोट डाल रहा है और हम तो बता रहे हैं कि आज का वोटिंग हो जाएगी। देख लीजिए ब्राह्मण समाज ने किस तरह से वोट एक तरफा दिया है बहुजन समाज पार्टी को। दरअसल न्यूज 18 ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया था। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान पूछा था कि बीएसपी और मायावती की भूमिका मौजूदा यूपी इलेक्शन में क्या है, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि बीएसपी आज भी अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेगा। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में। परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए। तो अमित शाह ने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर बात कही। सबसे पहली बात, बीएसपी के रिलेवेंस को लेकर उन्होंने कहा कि बीएसपी अब भी अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। खासकर दलित और मुसलमान जो वोट बैंक है बीएसपी का, अब भी बीएसपी के साथ है। मायने लगाए जा रहे हैं ये कि अब तक बीजेपी जो बीएसपी और कांग्रेस को लेकर कह रही थी कि वो तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है, आखिर ऐसी क्या वजह आई कि अमित शाह बीएसपी को रिलेवेंट बता रहे हैं, प्रासंगिक बता रहे हैं? क्या कोई खिचड़ी पक रही है? क्या चुनाव के बाद के लिए कोई तैयारी चल रही है, या फिर किसी तबके को, वोटर्स के किसी तबके को संदेश देने की कोशिश हो रही है, प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? कई सवाल इस पर उठ रहे हैं और कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सतीश प्रकाश जी मौजूद हैं, बीएसपी समर्थक हैं। स्वागत है सतीश जी आपका न्यूज 18 पर। मनोज रघुवंशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और यूपी इलेक्शन पर बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं। मनोज जी, शुरुआत आज आपसे करूंगी। सवाल जवाब और उस जवाब के ऊपर प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं कि क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसपी के रिलेवेंस को लेकर, मुस्लिम वोट को लेकर कि वो भी बीएसपी के साथ है, और उसके बाद उस पर जवाब मायावती का कि सिर्फ दलित जो जाटव है हमारा वो, और मुसलमान ही नहीं बल्कि समाज का दूसरा वर्ग खासकर सवर्ण वो भी हमारे साथ है। टाइमिंग को लेकर आपसे सवाल पूछूंगी, क्या टाइमिंग भी मैटर कर रहा है इस बयानबाजी में? जी, टाइमिंग देखिए क्या है कि ऑपोजिशन कैंप में हड़कंप मचा देना ये तो अमित शाह का कर्तव्य है। उन्होंने अपना काम ठीक तरह कर दिया। अमित शाह ने कोई गलत बयानी नहीं की है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है, आपके एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि वोट उनका बरकरार, देखिए जाटव वोट तो उनका बरकरार है, उसमें कौन डाउट कर रहा था, किसने डाउट किया? दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहा कि देखिए ये वोट जो है वो है, लेकिन सीट में कन्वर्ट होगा ये मैं नहीं जानता। सीट्स का अमित शाह कोई आश्वासन नहीं। बहन मायावती ने थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिया उनके बयान में कि वो मैं उनके बयान से सहमत हूँ, लेकिन सहमत कहने में मायावती ने अपना नुकसान कर लिया। देखिए अमित शाह ने एक बात और कही है, थोड़ा बारीकी से देखिए तो उन्होंने कहा कि सीट स्पेसिफिक होता है, यानी कि मुस्लिम वोटर जो है वो देखता है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है। अगर वो बीएसपी का कैंडिडेट है तो मुस्लिम वोट उसको चला जाएगा। लेकिन जब मायावती ये कह रही है कि मैं अमित शाह से सहमत हूं, तो वो अपने मुस्लिम वोटर को ये इशारा कर रही हैं कि जब तुम वोट दे दोगे तो मैं अगर बीजेपी के साथ चली गई तो तुम्हारा वोट बीजेपी को जा रहा है।
ठीक है, तो वो मुस्लिम डर जाएगा और जो देने वाला था वो भी नहीं देगा। ये बहन मायावती अभी नहीं समझ पा रही है। जी मनोज जी, आपके इस बात पर एक रिएक्शन में सतीश जी से लूंगी और उसके बाद डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सतीश प्रकाश जी, आप पहले रिएक्ट कीजिए। मनोज जी कह रहे हैं कि अमित शाह के बयान पर सहमति जताकर मायावती ने अपना ही नुकसान कर लिया। नहीं, देखिए मनोज जी जो कह रहे हैं और बहन जी ने जो सहमति दी, उस दोनों चीजों को थोड़ा अलग कीजिए। देखिए, इस देश में जब नरेंद्र मोदी जी को तमाम बीजेपी के लीडर्स ने देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए या बनाने के लिए आशीर्वाद देने से मना कर दिया, बाकायदा अडवाणी जी ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, तब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उनको आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़े। और आज जो है वही मुस्लिम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुस्लिम ने उसको कितना गहनता से लिया। मेरा कहना यह है कि बहन जी ने ये कहा कि अब अगर अमित शाह जी अब कह रहे हैं, पिछले 6 महीने से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक खिचड़ी पनप रही थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बहाने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक पोलराइजेशन की हवा को बढ़ावा आगे दिया जा रहा था। लेकिन पिछले आज ये चौथे चरण का चुनाव भी हो गया। इन चरणों के चुनाव के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को यह बात एहसास हो चुका कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जा रही है और उन्होंने सच्चाई को इस रूप में भी स्वीकार किया। ठीक है सतीश जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एसपी और बीजेपी में खिचड़ी पक रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और वोटों को पोलराइज करने की कोशिश बीजेपी और एसपी कर रही थी। लेकिन एसपी कह रही है कि खिचड़ी तो पक रही है बीजेपी और बीएसपी के बीच में। कौशल जी से ही जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर कौशल कांत जी, खिचड़ी आप किसके साथ पका रहे हैं? आपके पास आऊंगी, आपके पास फिर आऊंगी सतीश जी। डॉक्टर कौशल कांत जी, खिचड़ी आप किसके साथ पका रहे हैं, एसपी के साथ या बीएसपी के साथ? हमारी खिचड़ी अपने आप में सफिशिएंट है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिस स्टेटमेंट की बात हो रही है वो स्टेटमेंट बड़ा क्रिस्टल क्लियर और साफ था कि जैसे हर पार्टी का एक कोर वोटर होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर है, जैसे समाजवादी का एमवाई फैक्टर मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन कोर वोटर है, वैसे ही बसपा का एक कोर वोटर है दलित और अति पिछड़ा वर्ग वाला लोग। ठीक है, तो वो कोर वोटर उन्होंने यही कहा कि उनसे शिफ्ट नहीं होगा। तो इसको, और ये सच्चाई है, ये कोई भी मान सकता है, सही फैक्ट है। तो इसको इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, हमने देखा कि जो बीएसपी का कोर वोटर है वो बीएसपी के साथ है। हाँ, थोड़ी कमी जरूर आई है, थोड़ी कमी हर इलेक्शन में जरूर आई है, लेकिन जो कोर वोटर है, जो जाटव है और एक तबका है मुस्लिम में भी और सवर्णों में भी, वो बीएसपी के साथ है। लेकिन सवाल तो यह है कि बीजेपी जो अब तक कह रही थी 3 चरणों का इलेक्शन खत्म हो गया, चौथे चरण से पहले बीजेपी को यह बात समझ में आई कि बीएसपी रिलेवेंस है। अभी तक तो आप यही कह रहे थे कि बीएसपी तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, इनका तो वजूद नहीं बचा इस बार। आप तो यही कह रहे थे ना अभी तक, तो ये अचानक से कैसे पता चल गया? नहीं, एक मिनट, हमने कभी ये नहीं कहा कि उसका कोर वोटर है या नहीं है। इसको हमारी चुनावी जीत से कोरिलेट करने की जो फीलिंग है वो ठीक नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, बिना किसी एक्स्ट्रा खिचड़ी के, मतलब किसी और दाल चावल की जरूरत नहीं है। अपने आप में भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ व्यंजन है, उसको खिचड़ी की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। लेकिन जो बात, और एक चीज जो उसमें खास बात देने की बात यह कि मुस्लिम वोटर की जहां तक बात आती है, मुस्लिम वोटर की बात, ठीक है,